बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके लिए लाए हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें आप देखेंगे कि एक खातून अपना इंटरव्यू देते हुए बताती है कि वो किस तरह से गुमराही से निकली और अपना आबाई मज़हब छोड़ा और इस्लाम को कबूल किया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कोरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। बचपन में मैं अच्छी ईसाई थी। जब मैं कॉलेज गई तो मैं अपने मज़हब से दूर हो गई, और मेरे ख्याल से ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब आप घर से अलग होकर कॉलेज जाते हैं तो ये आपके ईमान का हकीकी इम्तिहान होता है। तो मैं दूर चली गई। मेरी परवरिश ऐसी थी कि मेरा ज़्यादातर वक्त दादा दादी के साथ गुजरा, जो कि एक अकीदतमंद ईसाई थे। हम हफ्ते में 2 बार चर्च जाया करते थे। मेरी दादी ने हमेशा चर्च की खिदमत की। हम मज़हब के हवाले से काफ़ी मजबूत थे। जब मैं 8 साल की थी, मुझे मेरी माँ की बहन ने गोद लिया। मेरे वालिदैन मेरा ख्याल नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट्स थे। जब मैं 17 साल की हो गई, मुझे मेरी पहली रिहाइशगाह मिली। मैं नौकरी के बाद इजाफी वक्त में स्कूल जाया करती थी। फिर मैं वो अपार्टमेंट छोड़कर यूनिवर्सिटी चली गई, ताकि मैं सारा वक्त स्कूल में अच्छे से दे सकूं। मैं अपने तमाम खर्चे खुद बर्दाश्त करती थी, जो कि काफ़ी मुश्किल था। स्कूल के बाद मैंने अपने करियर पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती थी। मैंने कॉलेज में कई सारी पार्टियां और चीज़ें की। मैं स्कूल के दौर में काफ़ी अच्छी लड़की थी। फिर मेरा सब कुछ मुकम्मल बदल गया, यहाँ तक कि जब मैं अपने ख़ानदान के पास जाती तो मुझे मुख्तलिफ़ नज़रों से देखते थे। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो मैं एक अच्छी लड़की थी। मेरी नज़र सिर्फ उस पर थी जो मैं चाहती थी। फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा ज़हीन नहीं थी। मेरे नंबर भी कम आते थे और क्लास लेने भी मैं मुश्किल से जाती थी। मेरे ख्याल से दूर जाने के बाद भी मुझे अल्लाह ने मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। वो आपको किसी न किसी तरीके से पकड़े रहता है, क्योंकि मेरे जहन में रहता था कि मैं सब कुछ बंद करके दोबारा चली जाऊं और मैं वापस अपनी रिहाइशगाह और स्कूल वाली ज़िंदगी में लौट आऊं, और ये सब कुछ रोक दूं और मैं अपने कोर्स वगैरह ख़त्म करूं। और यही मैंने किया। मैं उन चीज़ों से थोड़ा बाहर तो आ गई, लेकिन फिर मैंने इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपना करियर ही बना लिया, और वो नाइट क्लब इंडस्ट्री थी, क्योंकि मैं उस वक्त इसमें काफ़ी अच्छी थी। मैंने अपना कारोबार शुरू किया और मैं तकरीबात की फ़ोटोग्राफ़ी करती थी। तकरीबाती फ़ोटोग्राफ़ी मुख्तलिफ होती है। मैंने रास्ते बनाना शुरू किया और मैं डैलस की रात वाली ज़िंदगी में दाखिल हुई। मुख्तलिफ पार्टियों में बड़े बड़े लोगों और फ़नकारों की फ़ोटोग्राफ़ी करना। फिर हमारी तस्वीरें मैगज़ीन में शाया होती कि फ़ला बंदा इस रात में इस पार्टी में था, वगैरह वगैरह। तो मैं इस कारोबार में दाखिल हुई। लोगों की तस्वीर निकालती, कौन क्या कर रहा है, जिसने मुझे एक अलग सी ज़िंदगी में पहुंचा दिया। ये सब कुछ काफ़ी अच्छा था, लेकिन आजिज़ी था। मैं उस वक्त उन फ़नकार वगैरह को देखती थी, वो मॉडल, वो लोग जिनके पास वो सब कुछ था जिसकी हमें ख्वाहिश होती थी। उनके पास अच्छी गाड़ियाँ, कपड़े, और वो भी खूबसूरत लोग थे। मैं उनकी ज़िंदगियों को अपनी आँखों से देखती थी। वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, मैं वो सब कुछ देखती थी। जब मैं उन्हें देखती थी, मैं अपने बारे में सोचती थी कि कोई ताज्जुब नहीं जब आप उन लोगों को टीवी पर देखते हैं तलाक होते हुए, या वो खुदकुशी करते हैं। उन्हें हमेशा लोगों की ज़रूरत होती है कि कोई उनकी इस्लाह करे। हकीकत यह है कि आप अगर इस्लाह चाहते हो तो आपको खुद बदलना होगा। ये तर्ज ज़िंदगी बस इतनी ही बहुत थी। मैंने खुद को किनारे करना शुरू किया, और ये मुझे आगे आगे धकेलती रही। अपने ज़िंदगी के सही पॉइंट पर मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है। हम अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, बातें करते थे। हम ये समझते थे कि हम बहुत होशियार हैं। ज़िंदगी आखिर किस लिए है।
हम एक दूसरे को आमादा करते थे कि इस ज़िंदगी का क्या मकसद है वगैरह वगैरह, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता था। मैं रोज़ाना रात के 4 बजे घर चली जाती थी। ये मेरे काम का मामूल था कि घर 4 बजे जाओ और अगले दिन 11 बजे काम पर आ जाओ। मैं दोस्तों के साथ होती, जिसमें कुछ मुसलमान भी थे। हम यही बातचीत करते थे। एक बार मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम हसन था। एक गुफ्तगू के दौरान वो एक अंगूठे की तरह अटक गया। उसका उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो शराब भी नहीं पीता था। मुझे इसके बारे में मालूम करना आसान था क्योंकि इसके अलावा मैं उन तमाम लोगों को जानती थी। मैंने सोचा कि ये लड़का कौन है और ये शराब क्यों नहीं पीता, वो दूसरे मर्दों की तरह बर्ताव क्यों नहीं करता, वो मुझसे नंबर भी नहीं मांग रहा, मुझसे बातें भी नहीं करता। मैं भी उसकी तरह वैसा ही सलूक करती। वो और बाकी लोग जिनसे मैं मिली वो सब सच्चे मुसलमान थे, इस्लाम पर अमल करते थे। मैं सोचती कि इन्हें कौन सी चीज़ ऐसा करने के लिए आमादा करती है, क्योंकि ऐसा था कि इनके पास मुझसे कुछ बेहतर है। आप क्यों इतने अच्छे हो कि शराब नहीं पीते जबकि हम सब चीज़ें करते हैं। हम तो समझते हैं कि हमें ऐसा करना ही है। तो ये एक बहुत बड़ा तजस्सुस था। मैं वो सुकून और हया चाहती थी। वो बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। पहली चीज़ जिसने मुझे खींचा इस्लाम की तरफ वो मज़हब नहीं था, बल्कि एक इंसान जो मुस्लिम था उसका बर्ताव था। मैं ये समझती हूँ कि ये ज़बरदस्त है और लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं वो ये नहीं कि आप टोपी पहने और कहे कि मैं मुसलमान हूँ और ये कुरान है वगैरह वगैरह। अगर कोई मुझसे ऐसा कहता तो मैं मुकम्मल तौर पर पलट जाती और मैं कभी मुसलमान नहीं बनती। कोई मुझसे कहता कि ये कुरान है, आप अपनी ज़िंदगी बदल लो, खुदा की तरफ आओ, तो मैं बहाने बनाती। मैंने ये कहानी कई बार सुनी है। मैं इस्लाम या अल्लाह की तलाश में नहीं थी, बल्कि मैं सुकून और ज़िंदगी के मकसद की तलाश में थी। और जब मैंने इसे इस्लाम में पाया तो सब कुछ इसी के साथ आया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।